महाराष्ट्र में टूटने वाला है गठबंधन। और ये सवाल इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो एक सवाल यह भी कि आखिर किस गठबंधन पर आंच आने वाली है, क्योंकि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग गठबंधन एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद अब दोनों ही गठबंधन विधानसभा चुनाव में जुट चुके हैं और बहुत कम वक्त बचा है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में एक गठबंधन है विपक्ष का, जिसे लोकसभा चुनाव में INDIA के नाम से जाना गया और महाविकास आघाड़ी के रूप में ये महाराष्ट्र में एकजुट हैं। खास बात यह है कि जो कभी बीजेपी के साथ थे उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो अब शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर के महाविकास आघाड़ी बना चुकी है और इसी के तहत वो लोकसभा चुनाव भी लड़े और अपने विरोधियों से बेहतर परिणाम भी उन्होंने पाया। लेकिन जिस तरह के बयानात इन लोगों की ओर से अब आ रहे हैं, लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इससे पहले ही गठबंधन टूट की कगार पर भी पहुंच सकता है। उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की 288 पूरी सीटों पर अब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए। इसके साथ ही साथ कई ऐसे और बयान थे जिसे लेकर सहयोगी कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है कि आखिर बगैर सीटों का बंटवारा किए उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। एक और अहम बात, सांगली की सीट से विशाल पाटिल जीते, जो कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे, निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते और फिर सीधे कांग्रेस को उन्होंने समर्थन का ऐलान भी कर दिया। और ये सांगली की वही सीट थी जहां से उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले बगैर गठबंधन की घोषणा हुए ही अपनी पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। अब ऐसे में ये एक और वजह है कांग्रेस और शिवसेना के बीच की तल्खी की। वहीं शरद पवार ने एक बड़ा दावा पिछले दिनों कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में महाराष्ट्र में सरकार है ये किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे और नहीं तो 4 महीने बाद मैं ये सरकार बदल दूंगा। किसानों के साथ मिलकर के सरकार बदलने का दावा शरद पवार ने किया है। यानी एक नई रणनीति के साथ शरद पवार, जिनके पास अपनी ओरिजिनल एनसीपी नहीं बल्कि एनसीपी शरद चंद्र पवार है। चुनाव में तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया लोकसभा के, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में एक नई रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी सामंजस्य वैसा नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में ही परिणाम हासिल किए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब इन तमाम दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन, इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के तहत 3 पार्टियां महाराष्ट्र में खास तौर पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ी, जिसमें बीजेपी और एनसीपी जो कि अजीत पवार के पास इस वक्त है, और दूसरी शिवसेना जिसके नेता इस वक्त एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे लगता है कि अब अजीत पवार से नाता टूटने की भी घड़ी आ सकती है बीजेपी की, क्योंकि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि जिस तरह के परिणाम महाराष्ट्र में बीजेपी को मिले, कई सीटें वो हार गए, इसकी बड़ी वजह अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का साथ आना है। दरअसल इसी अजीत पवार और उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत मुखर रूप से बीजेपी के नेता अभियान छेड़े हुए थे, भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे और आखिरकार जब सत्ता का समीकरण बनाना था तो उसी अजीत पवार को वो साथ ले आए। और माना जा रहा है कि उनके साथ इस तरह का गठबंधन शायद महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी दिखाई दिया है। वहीं कुछ और भी ऐसी बातें जिससे कि इस गठबंधन में भी तल्खी अब साफ दिखाई देने लगी है। राज ठाकरे की पार्टी, जिसने कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले गठबंधन यानी एनडीए को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था, अब राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में वो बगैर किसी से गठबंधन किए अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने सहयोगियों से चुनाव की तैयारी की भी बात कह दी। इसका मतलब यह कि बीजेपी के साथ फिलहाल उद्धव ठाकरे गठबंधन करते नहीं दिखाई दे रहे और उनकी पार्टी की ओर से भी जो बयान आया कि अजीत पवार, जिसे लेकर उनकी पार्टी ने खास तौर पर मोर्चा खोल रखा था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उनके साथ जाना वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ठीक इसी तरह से एनसीपी के कोटे से केंद्र में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली, जबकि
अजीत पवार की पार्टी का एक सांसद महाराष्ट्र में चुनाव जीता। हालांकि एक बड़े घाटे के साथ परिणाम स्वीकार करने पड़े बीजेपी को अपने गठबंधन के। लेकिन सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने की अब तैयारी हुई और नामांकन उनका दाखिल करवाया गया। इसी तरह से प्रफुल्ल पटेल ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जिस तरह का ऑफर बीजेपी यानी एनडीए सरकार की ओर से मिल रहा है, उस तरह के पद को वो केंद्र में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं, इसलिए राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। तलखी सामने आई ना सिर्फ इन दो पार्टियों के बीच की, बल्कि राज्यसभा भेजने के लिए अजीत पवार गुट में भी घमासान दिखाई दिया। छगन भुजबल ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को मेरे नाम पर अगुवाई दिखाई जा सकती थी अगर मुझे वहां भेजने की कोशिश होती। इसके अलावा कुछ और बातें थी जो अंदर खाने लगातार चल रही है, यानी कि अब बीजेपी के साथ जितने भी और दल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का रूप बदलने वाला है? इन बयानों से यही संकेत मिल रहे हैं और विरोध में जितने राजनीतिक दल एक गठबंधन बनाए हुए हैं, लगता है कि उनके बयानों से इस विधानसभा चुनाव से पहले वहां भी एक टूट की नौबत आ सकती है। यानी लब्बुलुआब ये कि महाराष्ट्र में दोनों ही पालों के गठबंधन पर अब टूट का खतरा मंडराने लगा है।